वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस सैजिटेरियस। कैसे हैं आप सब सैजिटेरियस? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आई प्रे कि आपका नवंबर का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ आपकी लाइफ में और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएँ आपकी लाइफ में सैजिटेरियस। और ये जो आपकी रीडिंग है, ये रीडिंग है नवंबर की आपकी लाइफ की प्रेडिक्शन। और इस रीडिंग में हम सबसे पहले आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे। मतलब कि सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल लाइफ में नवंबर में क्या हो सकता है। जो प्रेडिक्शन के मैसेजेस हैं वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, फ्रेंड से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड हो सकते हैं और करियर फाइनेंसेस से भी रिलेटेड हो सकते हैं। ओके। और जो सेकंड पार्ट होगा इस रीडिंग का, उसमें हम ये देखेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके, उन ब्लॉकेजेस को आप कैसे ठीक कर सकते हैं और आपकी जो प्रेयर्स है या विशेस हैं उन्हें आप कैसे जल्दी से जल्दी रिसीव कर सकते हैं। ओके। और जो इस रीडिंग का थर्ड पार्ट होगा सैजिटेरियस, उसमें हम डिवाइन गाइडेंस देखेंगे कि यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं। अगर यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर पाते अभी तो आपको क्या सारी बातें बोलते, क्या चीज़ें बताते, सो वो हम देखेंगे। और जितना भी ये रीडिंग लंबी होने वाली है तो जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ओके। और एक बात और जो बोलना इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि ओनली टेक व्हाट रेजोनेट। जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं उतना ही खुद पे लें। ओके सैजिटेरियस, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग एक बहुत ही प्यारे पॉजिटिव नोट पे। लेट्स सी क्या सारी चीज़ें आती हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड बहुत ही प्यारा सा आया है। फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। जब 9 ऑफ कप्स आता है तो कुछ बातें हमें बताता है। और पहली बात जो बहुत ही मेन डिपिक्शन इस कार्ड का होता है वो विश फुलफिलमेंट होता है। इसे क्लासिक विश फुलफिलमेंट का कार्ड बोला जाता है। बट 9 ऑफ कप्स ये भी बताते हैं कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है, येस, बट एट द सेम टाइम आप इमोशनली बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको खुश कर रही हैं और इमोशनली सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपका एक टाइम नवंबर का दिख रहा है जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आप चाहते थे कि हो, तो कुछ चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं, आपकी कोई विश पूरी हो रही है और इमोशनली आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स के बाद 10 ऑफ कप्स, कैन यू इमेजिन दिस? तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स हार्मनी बताता है रिलेशनशिप्स में और कनेक्शंस में। तो नवंबर बहुत ही अच्छा समय रहेगा जहाँ पे आपके फ्रेंड्स के साथ आपके कनेक्शन बहुत अच्छे रहेंगे या तो आपकी फैमिली के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन रहेंगे। एक और कार्ड ऐसा आया है जो बता रहा है कि इमोशनली आप बहुत ही अच्छा फील करने वाले हैं। और 10 ऑफ कप्स जब आता है तो कई बार इमेजिनेशन भी बताता है हमारी, कि आप इमेजिन कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपकी फैमिली कैसी होगी, आप इमेजिन कर रहे हैं कि फ्यूचर में आप किसके साथ रहने वाले हैं। तो कुछ केसेस में अगर आपकी फैमिली खुद की नहीं है, आई मीन टू से कि अगर आप मैरिड नहीं हैं तो हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ में अपना फ्यूचर देखें या फिर इमेजिन करें। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिज अच्छी दिख रही है नवंबर में और हार्मनी दिख रही है। नॉट ओनली मैरिज, आपके कनेक्शंस में हार्मनी दिख रही है, आपके बच्चों के साथ में या फिर आपके पेरेंट्स के साथ में, आपके सिबलिंग के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में। कुछ ऐसे इवेंट भी हो सकते हैं कि आप अपने रिलेटिव्स से मिलें या फिर फ्रेंड्स से मिलें और बहुत ही अच्छा फील करें। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी 2 केसेस में आती है। जो पहला केस होता है कि आप कहीं पे बीच में फंस गए हैं, 2 सिचुएशन है या 2 लोग हैं जिनमें से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसका साइड लें। ओके। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 लोग हों और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे किस साइड में रहना है या मुझे किसकी टीम में रहना है। ऐसी किसी सिचुएशन में आप फंस सकते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आपके 2 फ्रेंड्स में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, 2 फ्रेंड में झगड़ा चल रहा हो और आपको डिसाइड करना पड़े कि आपको किसका साइड लेना है। और सेम सिचुएशन फैमिली में भी हो सकती है। अगेन एक क्लासिक एग्जांपल इसका ये होता है कि
अगर आपके स्पाउस और आपके पेरेंट्स में अगर झगड़ा हो रहा है तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किसका साइड लेना है, या फिर धर्म संकट वाला जो हाँ, धर्म संकट सही है, कुछ लोगों को पता होगा, तो धर्म संकट में पड़ना वो ये कार्ड बताता है। और जो दूसरा डिपिक्शन टू ऑफ सॉर्ट्स का होता है वो होता है कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो या तो आप ऐसी जगह पे फंस सकते हैं जहाँ पे आपको समझ में ना आए कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है या फिर कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। कन्फ्यूजन बेसिकली ये है, कन्फ्यूजन। और प्रॉब्लम ये है कि ये कन्फ्यूजन आपकी लाइफ को स्टक कर सकता है, रोक के रख सकता है। तो अगर लाइफ में कुछ चीज़ रुकी हुई है, कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है, तो बहुत ही ज़रूरी है खुद से पूछना कि हम क्या ऐसा डिसीज़न है जो नहीं ले रहे हैं, क्या कोई एक्शन है जो हमें लेना चाहिए जो हम नहीं ले रहे हैं। एट द सेम टाइम टू ऑफ सॉर्ट्स का कोर्स ऑफ एक्शन ये होता है कि आप अगर दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं तो बहुत ही अच्छे से रिसर्च करें, सारे फैक्ट्स अपने क्लियर करें और ऐसा डिसीज़न लें जो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट दे। ओके, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि फॉर से आपके पास आज आप सुबह उठे, ओके, आप सुबह उठे और आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो ये ऑप्शन है कि आपकी एग्ज़ाम आने वाली है तो आप पढ़ाई कर लें, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ देखना शुरू कर दें। अब जो पढ़ाई करना है वो शॉर्ट टर्म में तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इतना पढ़ना हो सकता है आपको बोरिंग लगे, आपका मन नहीं करे, बट वो स्टडीज़ करना लॉन्ग टर्म आपके लिए अच्छा है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ देख रहे हैं तो अभी तो आपको देखने में अच्छा लगेगा, बट लॉन्ग टर्म शायद आपको लगे कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, आई विश मैं उस टाइम पे पढ़ लेता या पढ़ लेती, राइट। तो ऐसे ही ये मैंने जैसे पढ़ाई का एग्जांपल दिया है, ये आपकी लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। कुछ लोगों से रिलेटेड हो सकता है कि आप कौन से लोग अपनी लाइफ में चूज़ कर रहे हैं, क्या आप ऐसे लोगों को चूज़ कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेंगे, या फिर आप ऐसे लोगों को चूज़ कर रहे हैं जिनके साथ आपको पता है कि आपका कोई फ्यूचर नहीं है। तो ऐसे किसी भी चीज़ में एक डिसीज़न लेना हो सकता है और वो डिसीज़न लें जो कि लॉन्ग टर्म आपका साथ दे जो चीज़। हाँ, अगेन मैंने एग्जाम्पल दिए थे, कुछ भी हो सकता है। 3 ऑफ वांड्स की जो एनर्जी होती है वो वेट करने की एनर्जी होती है और प्लानिंग करने की एनर्जी होती है। आप में से बहुत सारे लोग नवंबर के मंथ में प्लान करने वाले हैं कि आप आगे जाके क्या करेंगे। शायद आप अपना फ्यूचर प्लान करें, आप अपने फाइनेंसेस प्लान करें कि मुझे इतना पैसा बचाना है सो दैट अगले साल मैं गाड़ी ख़रीद सकूं या घर ख़रीद सकूं। ये प्लानिंग आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड हो सकती है कि मुझे अब ऐसे इतनी पढ़ाई करनी है जिससे कि अगले साल जो मेरा एग्ज़ाम आ रहा है उसमें मैं सक्सेसफुल हो सकूं। ये प्लानिंग करियर से रिलेटेड हो सकती है कि करियर पे मुझे इतनी मेहनत करनी है या फिर नया स्किल सीखना है जिससे कि मेरा करियर बेटर हो सके। तो 3 ऑफ वांड्स प्लानिंग होता है और वेटिंग होता है। इट्स मोर लाइक कि एक्शन लेने से पहले जो आप दिमाग में डिसाइड कर रहे हैं वो 3 ऑफ वांड्स होता है। 3 ऑफ वांड्स अक्सर हमें ये भी बताता है कि अगर कोई चीज़ बहुत ही समय से रुकी हुई है तो योर शिप्स आर अराइविंग, बहुत ही जल्दी आप चलना शुरू कर देंगे। इट्स लाइक कि आप किसी जर्नी का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े हो के आप वेट कर रहे हैं कि मेरी ट्रेन कब आएगी जिसमें बैठ के मुझे जाना है, या फिर मेरी शिप्स कब आएंगी जिसमें बैठ के मुझे जाना है। तो ये एकदम उसके पहले का टाइम होता है जब आप कोई बड़ी जर्नी लाइफ में शुरू हो रही होती है और उसके पहले का टाइम आप बस इंतज़ार कर रहे होते हैं राइट अपॉर्चुनिटी का, या फिर तो यहाँ पे वेटिंग भी दिख रहा है प्लस प्लानिंग भी दिख रहा है। उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल आया है। पेज ऑफ पेंटिकल को अगर मैं टिपिकली समझाने की कोशिश करूं तो पेज ऑफ पेंटिकल एक स्टूडेंट की एनर्जी होती है। जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो वो पेज ऑफ पेंटिकल होता है। जैसे कि आपको यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो जो पहला वीडियो आप रिकॉर्ड करेंगे वो पेज ऑफ पेंटिकल है। अगर आपको किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो जब आप उस प्रिपरेशन के लिए कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे, बुक्स खरीदेंगे, पढ़ाई करेंगे, वो पेज ऑफ पेंटिकल होता है। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने हैं और आप ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हो तो वो पेज ऑफ पेंटिकल होता है। अगर आपको मैनिफेस्टेशन शुरू करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर रिसर्च कर रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं,
तो मैनिफेस्ट करने से पहले आप जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, वो पेज ऑफ पेंटिकल होता है। पेज ऑफ पेंटिकल कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं और जिसे ऐड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिससे कि आपकी लाइफ बेटर हो सके। तो आप में से कुछ लोग तो एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं और आप में से बाकी लोग कुछ नया सीख रहे हैं। ये कोई हॉबी भी हो सकती है या पैशन भी हो सकता है जिसमें आप नया नया इंटरेस्ट ले रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल अक्सर लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेके आता है, बिकॉज़ आप बहुत ही पॉजिटिव होते हैं फ्यूचर को लेके कि मैंने ये काम शुरू कर दिया तो मेरा फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, मज़ा आता है आपको ये काम करके। तो यहाँ पे आप कुछ सीखते और समझते हुए दिख रहे हो। आपने हाथ में एक पेंटिकल पकड़ा है, आपको पता है कि अगर इस चीज़ पे मैंने काम किया तो मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, या तो मेरे पास पैसों का अबंडेंस आएगा या हैप्पीनेस का अबंडेंस आएगा, राइट। उसके बाद में 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि नवंबर में कहीं पे आप फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। बहुत ही सिमिलर 2 ऑफ वांस की एनर्जी है। जैसे मैंने बताया था कि 2 ऑफ वांस में प्रॉब्लम ये है कि आप डिसीज़न नहीं ले रहे हो, इसीलिए आपकी लाइफ स्टक है, रुकी हुई है कहीं पे। 8 ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी लाइफ कहीं पे फंसी हुई है, रुकी हुई है, लाइफ में कोई काम हो नहीं रहा है और अटका पड़ा है। बट जब हम टैरो रीडिंग में 8 ऑफ सॉर्ट्स देखते हैं तो 8 ऑफ सॉर्ट्स हमें बहुत ही बड़ी बात बताता है और ये बात बताता है कि आप जहाँ पे भी फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, एक्चुअली वो सेल्फ इम्पोज्ड प्रिजन है। मतलब कि 8 ऑफ सॉर्ट्स का मतलब ये होता है कि आपको लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं, बट इस स्टकनेस से निकलने का रास्ता आपके पास ही है और आप चाहें तो आप इससे निकल सकते हैं। शायद आप नेसेसरी एक्शन नहीं ले रहे हैं या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे निकलना है, बट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी करियर में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है या फिर आपको पैसे अच्छे नहीं मिल रहे हैं और आपका करियर कहीं पे फंसा हुआ है, तो शायद से आप अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। शायद से आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सीखनी चाहिए, आप वो नहीं सीख रहे हैं, या फिर अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट तो करती है पर आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स। ये मैंने आपको करियर से रिलेटेड बताया, ये कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ पे भी आप फंसे हैं, आप चाहें तो निकल सकते हैं, बट नवंबर में आपको ऐसा इल्यूजन फेस होने वाला है जहाँ पे आपको लगेगा कि लाइफ का ये पार्ट तो फंस गया, इससे मैं कैसे निकलूँ। तो जब भी आपको ऐसा महसूस हो, उसका सॉल्यूशन आपके पास ही है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और ये कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जो पहले से चली आ रही हो, पिछले 1-2 महीने से आपको ऐसा ही फील हो रहा हो कि आप फंसे हुए हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं, बट आपके पास में निकलने का रास्ता है अगर आप अच्छे से सोचें तो। उसके बाद में यहाँ पे डेविल एनर्जी है। डेविल एनर्जी, देखिए कुछ बातें जो मैं आपको बताती हूँ, और बिल्कुल भी आपको ट्रिगर करने के लिए नहीं बता रही हूँ, क्योंकि टैरो कार्ड में मैसेज आया है जो हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं, ये रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपकी है, आपके रिलेटेड लोगों की नहीं है। तो यहाँ पे डेविल एनर्जी आई है और डेविल एनर्जी बता रही है सेल्फ सैबोटाज करना, खुद से खुद की ज़िंदगी को हार्म करना। तो थोड़ा सा माइंडफुल आपको रहना है कि आपकी कोई ऐसी टॉक्सिक आदत तो नहीं है जो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रही है। जैसे इसके ऑब्वियस एग्जांपल ये हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, जबकि आपको पता है कि अल्कोहल आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, बाहर का खाना खा रहे हो और आपको पता है कि इसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे पड़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो और लेज़ीनेस दिखा रहे हो। आपको कुछ काम निपटाने हैं, अपने कुछ काम करना है, आपको शायद करियर पे फोकस करना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना है, पर आप वो चीज़ कर नहीं रहे हो, आप वो चीज़ टालते जा रहे हो, आप अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो। या फिर डेविल की एनर्जी ये भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो और नेगेटिव लूप में पड़े हुए हो। डेविल की एनर्जी वो कोई भी एनर्जी होती है जहाँ पे हम खुद से अपनी ज़िंदगी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। कई बार डेविल की एनर्जी तब भी आती है जब आप वैसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको रहना नहीं चाहिए। टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक फ्रेंड्स, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो लोग आपका यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों के साथ रहना, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। डेविल एनर्जी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एंडलेस हो सकते हैं। मैं 1 घंटे तक द डेविल की बातें कर सकती हूँ, बट ये कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ की सक्सेस, अबंडेंस
बैलेंस और ग्रोथ को रोक रही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको कंट्रोल कर रही है। ये कोई टेम्पटेशन भी हो सकता है आपका, ओके। तो आपको खुद को डेविल एनर्जी से बचा के रखना है सैजिटेरियस। ये आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आपकी कोई विश है जो आप चाहते हो कि पूरी हो और पूरी नहीं हो रही है, तो आपको उसमें भी ध्यान रखना है, क्योंकि कंजंक्शन में आया है 9 ऑफ कप्स के। तो उसमें भी आपको ध्यान देना है आप क्या ऐसा कर रहे हो कि आप डेविल एनर्जी में हो। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप लाइफ में मॉरली करेक्ट रहें, ओके। मॉरली आपको करेक्ट रहना है। जैसे आप पैसे कमा रहे हो तो वो सही मीडियम से होना चाहिए, आप समझ रहे हो ना, मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए या फिर किसी को हर्ट करके कोई भी काम ना करें। सो आई थिंक आई हैव सेड इनफ। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। बहुत सारे मेजर अरकानाज, 2 मेजर अरकानाज हैं यहाँ पे बैक टू बैक जो आपके लिए आए हैं। जस्टिस की एनर्जी 10 ऑफ कप्स के कंजंक्शन में आई है। मैं आपको बताती हूँ जस्टिस एक्चुअली बोल क्या रहा है। सबसे पहले तो जस्टिस ये बता रहा है कि आपके अच्छे कर्माज आपको रीपे होंगे। अचानक से कुछ अच्छी चीज़ें लाइफ में होंगी और आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये कैसे हो गया। तो जस्टिस इज़ लाइक कि आपके कुछ अच्छे कर्माज आपको मिल रहे हैं, स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स में। तो इफ़ यू आर समवन जो हमेशा किसी की केयर करता है, इफ़ यू आर समवन जो लोगों को, अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट करता है, तो अचानक से कोई कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आ सकती हैं जो बहुत ही अच्छी हों, यू नो। तो जस्टिस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो आप दुनिया में देते हैं एनर्जी, वो एनर्जी 10 फोल्ड होके आपकी तरफ वापस आ जाती है, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी मीडियम से, कभी ना कभी। तो हो सकता है आपने 5-6 साल पहले कुछ अच्छा किया हो, पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया हो, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं, ओके। लाइफ में एक बैलेंस भी क्रिएट हो रहा है। तो अगर लाइफ में किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को लेके आप परेशान थे, या फिर आपके बैलेंस मतलब क्या होता है, अगर आप पिछले कुछ महीनों में बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेके परेशान थे, तो आपकी एनर्जी वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अगर आप बहुत समय से किसी चीज़ को लेके दुखी थे, तो वो दुख आपका चला जाएगा और आप न्यूट्रल फील करेंगे, डिसेंट फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे उस चीज़ को लेके, यू नो। तो एक बैलेंस भी यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। और मैंने आपको बताया कि अच्छे कर्माज आपके मिलेंगे। वो क्यों बताया, क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स के कंजंक्शन में आया है। तो ऐसा नहीं है कि बुरे कर्माज मिलेंगे आपको, कभी ना कभी बुरे भी मिलेंगे जो आपने किए हैं, बट आप अपने बुरे कर्मास को काट सकते हैं, ओके सैजिटेरियस। तो हमारा नेक्स्ट जो कार्ड था वो 4 ऑफ पेंटिकल था। और 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ बताता है कि आपने किसी चीज़ को बहुत ही समय से होल्ड करके रखा हुआ है। पुराना कोई ग्रज हो सकता है किसी के साथ में, कि पहले, बहुत ही पहले किसी के साथ में कुछ हुआ था, या कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले किसी ने आपको कुछ बोल दिया था, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था, और आपने बहुत ज़्यादा उसे अभी भी अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा रखा हुआ है अभी भी, यू नो, आपने रिलीज़ नहीं किया है इस चीज़ को। तो किसी के साथ में ग्रज हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो जिससे आपको निकल जाना चाहिए अभी तक, बट अभी तक आप निकले नहीं हैं, यू नो। बहुत ही टाइटली किसी चीज़ को होल्ड करके रखा हुआ है, बहुत ही क्लोज है कोई चीज़ आपके, जिसे नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा फोकस करिएगा कि यू नो, क्योंकि ये 2 ऑफ सॉर्ट्स के कंजंक्शन में आया है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको पता है कि आपकी ग्रोथ कहीं और पे है, बट आप फिर भी उस जगह जा नहीं रहे हैं। मतलब एक क्लासिक एग्जांपल देती हूँ, इन दोनों कार्ड को हम समझते हैं कि फॉर से आप अपने होम टाउन में हैं बहुत ही सालों से, और आपके होम टाउन में आपकी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, आपका घर है, आपके फ्रेंड्स हैं। ये बस एग्जाम्पल है, सबके साथ एग्जैक्टली ये नहीं हो रहा होगा। आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली, आपका घर है, आप बहुत ही कंफर्टेबल हैं अपने शहर में,
बट आपको पता है कि अगर आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए या फिर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, तो अब आपको अपने शहर से निकल के, अपने कंफर्ट जोन से निकल के किसी और शहर में जाना चाहिए। बट आप डर रहे हैं क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है, और अगर आप किसी और शहर में जाएंगे तो बहुत ही अनसर्टन हो जाएगा सब कुछ। पता नहीं फ्रेंड्स मिलेंगे या नहीं, पता नहीं अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं, जॉब मिली तो अच्छे लोग मिलेंगे या नहीं। तो आपने क्या करके रखा हुआ है, अपने कंफर्ट जोन को होल्ड करके रखा हुआ है, या फिर कोई ऐसी चीज़ को होल्ड करके रखा हुआ है जिससे आपको निकल जाना चाहिए, और आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ये लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है कि आप ग्रो इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि किसी चीज़ को आप छोड़ नहीं रहे हैं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि ये मैसेज क्या है, बट इस चीज़ का, इस 4 ऑफ पेंटिकल का असर आपकी लाइफ की ग्रोथ और डिसीज़न मेकिंग पे पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल है। 8 ऑफ पेंटिकल कंजंक्शन में आया है 3 ऑफ वांस के। सबसे पहले तो राइट अवे जो मैसेज हमें मिल रहा है ये मिल रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसा सोच सकते हो कि मैं किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत कर रही हूँ, पर रिज़ल्ट अभी नहीं मिला है। रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ओके। तो अगर आप किसी चीज़ पे हार्ड वर्क कर रहे हो, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अपनी जॉब में आप मेहनत कर रहे हो या जॉब ढूंढने में मेहनत कर रहे हो, आप अपने बिजनेस पे मेहनत कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ ठीक करने पे मेहनत कर रहे हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करने पे मेहनत कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशंस पे मेहनत कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। बिकॉज कंजंक्शन क्या है यहाँ पे, 3 ऑफ वांस है। तो यस, आप हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। बीच बीच में ऐसा फील हो सकता है कि कितनी भी मेहनत कर लो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो होगा, ओके। पेशेंस रखना, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप एकदम सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट ऑफ वांस। नाइट ऑफ वांस की एनर्जी आपकी ही एनर्जी है सैजिटेरियस, आपकी फायर एनर्जी दिख रही है। या फिर इन सम केसेस नाइट ऑफ वांस ये भी बता सकता है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा सैजिटेरियस है, या फिर एरीज है, या फिर लियो है। तो यहाँ पे मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि दिख रही है। तो कोई और पर्सन हो सकता है जो फायर साइन है, आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट यहाँ पे मोस्टली ऐसा दिख रहा है कि अगेन हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि आप नवंबर के एंड में स्पेशली जो सेकेंड हाफ है नवंबर का, उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं अपनी लाइफ को लेके, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड दिख रहे हैं। तो मतलब गो गेटर की एनर्जी में दिख रहे हैं। कुछ दिमाग में आ रहा है कि अब तो मुझे ये करना ही है, अब तो मैं ये कर ही लूँगा या कर ही लूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यही काम करना है और मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है। तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड आप दिख रहे हैं। जो एक लोअर वाइब्रेशन एनर्जी नाइट ऑफ वांस की होती है जिससे आपको बच के रहना है, वो इनकंसिस्टेंसी है, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि कभी आप कुछ शुरू कर रहे हैं और स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहें उस चीज़ के लिए, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बट बीच में आपकी कंसिस्टेंसी छूट जाए और आप छोड़ दे फिर वो काम करना। तो ऐसा नहीं करना है। आप जिस चीज़ के लिए मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, इंस्पायर्ड फील करें, कंसिस्टेंसी से लगातार बिना ब्रेक के उस चीज़ पे काम करें। बिना ब्रेक मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन आप वो चीज़ कर रहे हो और छोड़ नहीं रहे हो बीच में। कई बार नाइट ऑफ वांस की एनर्जी ये भी बताती है कि कुछ काम शुरू किया फिर बीच में ही छोड़ दिया, मन नहीं लगा, या फिर आलसपन की वजह से, या फिर फॉर वॉट एवर रीजन्स। तो जो भी यहाँ पे कर रहे हैं उसे कंसिस्टेंसी के साथ में करिए। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ट्स है। 4 ऑफ सॉर्ट्स हीलिंग बताता है, 4 ऑफ सॉर्ट्स रिलैक्सिंग बताता है, 4 ऑफ सॉर्ट्स ट्रिप्स पे जाना बताता है, 4 ऑफ सॉर्ट्स छुट्टी पे रहना बताता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ब्रेक लेते हुए दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि आप बहुत सारी चीज़ों में जगल कर रहे हैं, और हो सकता है कि नवंबर में ऐसा लगे कि बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग हैं, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जहां पे घर के बहुत सारे काम हो, ऑफिस के बहुत सारे काम हो, बहुत ही बिजी लग रहे हैं आप में से मोस्टली लोग बहुत सारे कामों को करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए ब्रेक की ज़रूरत है यहाँ पे। तो बीच में ब्रेक, थोड़े दिनों की छुट्टियाँ लेना भी इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सारी चीज़ें आप हैंडल करते हुए दिख रहे हो, अपनी फैमिली की, अपने करियर की। ओके, और क्या मैसेज था हमारे लिए। रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस। तो कुछ नया होते हुए दिख रहा है, बेसिकली कोई कोलैबोरेशन होते हुए दिख रहा है, या आपकी बिजनेस, करियर या जॉब में भी हो सकता है कि आप किसी के साथ मिलके कुछ काम करें। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक्चुअल इंगेजमेंट हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आप अगर
इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, आप नवंबर में किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन शुरू हो जाए, तो कुछ आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जिसके साथ आप कोलैबोरेशन करें, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। उसके बाद है यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। ओके, नवंबर में कुछ ऐसा समय आएगा सैजिटेरियस जहाँ पे आपको खुद को डिफेंड करना पड़ेगा, अपने खुद के हक के लिए, राइट के लिए लड़ना पड़ेगा, खुद को सही साबित करने के लिए हो सकता है लड़ना पड़े। तो इस खुद को बचाने की आप कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में खुद की पोजीशन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हक के लिए आप लड़ते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है किसी से कन्फ्रंटेशन हो, किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट हो, बट हमेशा खुद के लिए स्टैंड लें, हमेशा खुद के राइट के लिए स्टैंड लें, ठीक है, चाहे किसी से कन्फ्रंटेशन क्यों ना करना पड़े। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। वाओ, ये रेनबो कार्ड है, ये बताता है कि आपकी लाइफ का कोई डिफ़िकल्ट पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है। मतलब अगर आप कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे तो उस प्रॉब्लम का जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था वो अब ख़त्म हो चुका है सैजिटेरियस। वर्स्ट इज़ ओवर, जितना ख़राब होना था हो चुका है। जो टफ डेज़ आपको देखने थे आप ऑलरेडी देख चुके हो, अब कुछ वैसा नहीं होगा, तो रिलैक्स करिए। ओके, रेनबो का कार्ड है। रेनबो, जब बहुत तेज़ बारिश आती है, आंधी और तूफ़ान आता है, उसके बाद में जब आसमान क्लियर होने लगता है, साफ़ होने लगता है, तो फिर हमें रेनबो दिखाई देता है, राइट। तो ये वही कार्ड है कि आपको कोई प्रॉब्लम है जिससे छुटकारा मिल रहा है और रेनबो दिख रहा है, आपको लगेगा कि अब चलो इस प्रॉब्लम से धीरे धीरे करके छुटकारा मिल रहा है, अब लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। ये कार्ड बहुत ही प्यारा है और ये कार्ड बताता है कि आप ऐसे रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे आपको आगे जाके सक्सेस मिलेगी। ये कार्ड ये नहीं बोलता है कि नवंबर में आपको सक्सेस मिलेगी, ये कार्ड ये बोल रहा है कि आप नवंबर पे जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता आगे जाके आपको सक्सेस देगा। तो अगेन किसी चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हैं, अपने एफर्ट लगा रहे हैं, तो आगे जाके वो चीज़ सक्सेसफुल होगी। अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। कोई पर्सन है, कोई आपका फ्रेंड है जो आपको याद कर रहा है, जो किसी और शहर में रहता है, आपसे बहुत दूर रहता है। तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस अच्छा फ्रेंड है तो उसे फ़ोन करिए। यहाँ पे हो सकता है कोई फ्रेंड आपसे मिलने भी आए जिससे आप बहुत टाइम से आपने बात नहीं की है। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, ये डेविल एनर्जी है। ओके, कोई भी गलत काम ना करें, टेम्पटेशन में आके कोई काम ना करें, ग्रीड में आके कोई काम ना करें, टेम्पटेशन से बच के रहें। टेम्पटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे, बट एक वर्ड है जो एकदम अभी मेरे दिमाग से निकल गया। मतलब कि टेम्पटेशन क्या होता है, वो चीज़ होती है जो आपको गलत काम करने के लिए अट्रैक्ट करती है अपनी साइड। हाँ, तो कोई गलत काम नहीं करना है। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम या परेशानी चल रही है हमेशा वो नहीं रहेगी, एक बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, ऐसा ये कार्ड बोल रहा है। तो हमारे पास डिवाइन मैसेज है कि आपकी लाइफ में एक बदलाव आ रहा है सैजिटेरियस। ओके, अब चलिए आपकी ब्लेसिंग और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कार्ड लेते हैं कि क्या मैनिफेस्टेशन आपके आ रहे हैं और क्या ब्लॉकेजेस हैं जिन पे आपको काम करना चाहिए, कैसे हम अपनी विशेस को पूरा करवाने, विशेस आपकी जल्दी पूरी हो, क्या ऐसा कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी आपकी विश पूरी हो, आपका मैनिफेस्टेशन आए। तो कुछ कार्ड लेते हैं यहाँ पे। Okay, we have प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ओके, राइट अवे ग्रैटिट्यूड का के लिए कार्ड आया है। टेक अ ब्रीदर। ओके, लास्ट क्वार्टर मून इन कैंसेरियंस। ओ, लास्ट क्वार्टर मून इन सैजिटेरियस ही आया है, आपके साइन का ही कार्ड आया है आपके लिए। एक अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ। ओके, गिव मी अ मोमेंट, फिर हम डिस्कस। तो जो पहला कार्ड आया है, अगेन आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि ये मेथड्स जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो चीज़ें आपको करनी है वो इसीलिए करनी है कि आपके मैनिफेस्टेशन जल्दी से पूरे हो सकें, आप जिस चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं वो जल्दी से आपकी लाइफ में आ सके, आपकी लाइफ में ऐसी स्पेस क्रिएट हो सके जिससे कि आपकी ब्लेसिंग्स जल्दी से आ सके। कहीं पे आप अटके हुए हैं, स्टक हैं, कोई ब्लॉकेज है लाइफ में, तो वो जा सके। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा कार्ड है वो है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ये बहुत ही
ऑब्वियस चीज़ है, इसके बारे में हम ऑलमोस्ट हर एक रीडिंग में बात करते हैं, बट मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस भी चीज़ के लिए अपनी लाइफ में ब्लेस्ड हैं उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड बोलना शुरू करें, यूनिवर्स को, डिवाइन को, या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं उस एनर्जी को। और ये आपको सुबह उठने के जस्ट बाद करना है और सोने से जस्ट पहले करना है, ओके। एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप आंखें बंद करें और फिर बोलना शुरू करें कि आप किस किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं। शायद आप बोल सकते हैं कि आप अपने घर के लिए ग्रेटफुल हैं। आप लाइफ के किसी भी फेज़ में स्टैंड कर रहे हैं, आप कहीं पे भी स्टैंड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तो होंगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि आप अपने घर के लिए ग्रेटफुल हैं, आप बोल सकते हैं कि आप पेरेंट्स के लिए अपने ग्रेटफुल हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के लिए ग्रेटफुल हैं। आप ये बोल सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में डिवाइन की प्रेजेंस के लिए ग्रेटफुल हैं, आप अपने प्लांट्स के लिए ग्रेटफुल हैं, फ्लावर्स के लिए ग्रेटफुल हैं, जो भी चीज़ आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी कोई भी फेवरेट चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड बोल सकते हैं। आप पानी के लिए भी ग्रेटफुल बोल सकते हैं, आप अपनी बॉटल्स के लिए ग्रेटफुल बोल सकते हैं, अपने कपड़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करें, अपने आसपास देखें कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ये आंखें बंद करके नॉर्मली भी कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तब होता है जब आप लिखते हैं इन चीज़ों को। और मैं आपको एक चीट कोड बताती हूँ कि आप एक जर्नल लें, एक डायरी लें, पेपर लें, पेन लें, उस पर लिखें कि आई एम ग्रेटफुल फॉर my home, I am grateful for these flowers, I am grateful for my friends। आप 5, 6, 7, 10 ऐसी चीज़ें लिखें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। उसके बाद में सेम पेज पे जो चीज़ अभी तक नहीं हुई है पर आप चाहते हैं कि वो चीज़ हो जाए, उसके लिए भी प्रेजेंट टेंस में ग्रेटफुल हो, ओके। तो जैसे आपने 6, 7, 8, 10 चीज़ें लिख ली जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं अब आपकी लाइफ में। अब फॉर से आपको महीने के 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो लिख दीजिए कि मैं ग्रेटफुल हूँ जो 1 लाख रुपए मैं हर महीने कमाती हूँ उसके लिए। तो ये चीट कोड है कि पहले तो हमने अपने दिमाग में एक मोमेंटम क्रिएट किया रियल चीज़ों को लेके, उसके बाद में हमने ऐड ऑन कर दिया वो चीज़ें जो हम चाहते हैं। आप बोल सकते हैं कि मैं अपने पार्टनर के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने लविंग पार्टनर के लिए ग्रेटफुल हूँ, अपने सोलमेट के लिए ग्रेटफुल हूँ, जो मैं अपने सोलमेट के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, अगर आप वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो। अगर आप सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अपनी जॉब में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं इतने इतने पैसे कमा रही हूँ, तो स्टार्ट करना है जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, जो रियल है उससे। जब एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होता जाएगा तो उसमें वो चीज़ें ऐड करें जो अभी तक हुई नहीं है पर आप चाहते हैं कि हो, ओके। ये बहुत बड़ा मैजिक है, ग्रैटिट्यूड आपका सुपर पावर है, ये आपका बहुत बड़ा स्पिरिचुअल टूल है। यूनिवर्स एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है, और मैं यूनिवर्स उसकी बात नहीं कर रही हूँ जो डिवाइन को हम यूनिवर्स बोल रहे हैं, जो डिवाइन ने एक सिस्टम बनाया है उसको भी हम यूनिवर्स ही बोलते हैं, राइट। तो इस सिस्टम में क्या होता है ना कि लाइक को अट्रैक्ट करता है, जैसा आप फील करते हैं वैसी चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हैं। तो जितना आप ग्रैटिट्यूड बोलेंगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, उतनी और ज़्यादा अच्छी चीज़ें ये सिस्टम आपको देता जाएगा। बिकॉज आप क्या फीडबैक दे रहे हो कि आपने मुझे ये दिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे और ये चीज़ दो। बट अगर हम दिन भर कंप्लेन करते रहते हैं तो वो जो सिस्टम है वो हमें ऐसी चीज़ें देता है कि हम और ज़्यादा कंप्लेन करने लग जाए, तो आपका यहाँ पे जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10-15 मिनट निकालिए, सुबह निकालिए और रात में निकालिए और ये चीज़ करिए। देखना आपको 30 डेज़ में आपकी लाइफ में छोटी बड़ी इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें होने लग जाएंगी। दूसरी चीज़ है टेक अ ब्रीदर। दूसरा कार्ड बोल रहा है टेक अ ब्रीदर, सांस लें थोड़ी। तो यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं सांस लें थोड़ी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा आप दिमाग में लोड लेने लगते हैं, टेंशन हो जाती है बहुत ज़्यादा दिमाग में, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये चीज़ तो हो ही नहीं पा रही है। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि डिवाइन आपको बोल रहे हैं, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हो, कि थोड़े टाइम के लिए ना उस टेंशन को सरेंडर कर दीजिए। जैसे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उसका आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो सोने से पहले डिवाइन को याद करिए या अपनी प्रेयर्स में डिवाइन को याद करिए और बोलिए
कि डिवाइन, भगवान जी, जो भी आप, जिस भी रिलीजन के आप हैं, भगवान जी मुझसे ये हो नहीं पा रहा है, यूनिवर्स मुझसे ये हो नहीं पा रहा है, गार्जियन एंजल्स मुझसे ये हो नहीं पा रहा है, मुझे पता नहीं इसका सॉल्यूशन क्या है, इसीलिए मैं अपनी इस प्रॉब्लम को आपको दे रही हूँ, आप इसका सॉल्यूशन मुझे दो, मुझसे ये हैंडल नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ये प्रॉब्लम सरेंडर कर रही हूँ, या फिर मैं आपको ये प्रॉब्लम आपको दे रही हूँ, अब आप इसे हैंडल करो। और उस टाइम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को आपको डिवाइन को दे देना है और 100% ट्रस्ट रखना है कि डिवाइन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आपके लिए। ओके, टेक अ ब्रीदर, मतलब कि डिवाइन हमें ये बोलना चाहते हैं कि रिलैक्स, इतना बोझ मत लो, इतना दिमाग में टेंशन मत लो, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। तो सबसे पहले डिवाइन का मैसेज है कि रिलैक्स हो जाइए सैजिटेरियस, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कुछ गलत नहीं होगा, रिलैक्स, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, सबके सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ब्रीद, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स रहें, टेक अ ब्रीदर, थोड़ा सा रिलैक्स रहें। हमेशा ऐसे रेस्टलेस नहीं होना है, अरे यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऐसे एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो आज जब आप सोएंगे तो सोने से पहले डिवाइन को अपनी प्रॉब्लम्स दे के सोना, और डेली ये करना है कि मुझे आप पे 100% ट्रस्ट है और मैं आपको ये सरेंडर कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं पता है कि क्या है। ओके, तीसरा है अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ। सो पहले ये जो थर्ड कार्ड है, सबसे पहले तो हमें ये बताता है कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरे लोगों पे ना निकालें। अगर लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपका मूड ख़राब है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चों से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर अपने स्पाउस से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कि अपने ट्रॉमास और प्रॉब्लम्स और ख़राब मूड को दूसरों पे प्रोजेक्ट ना करें, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आसपास की लोगों की हेल्प करें, काइंड रहें उन लोगों के साथ में जिन लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। अक्सर हम अपनी काइंडनेस, अपना वक्त हम गलत लोगों में देते हैं, जो लोग हमें वैल्यू नहीं करते हैं, या फिर जिन लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं होता है, जो लोग हमें वो चीज़ उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बट आपको अपनी काइंडनेस उन लोगों में देनी है अपने लाइफ में जो लोगों को उस काइंडनेस की ज़रूरत है और जो लोग उसको अप्रिशिएट करें। आप चाहें तो आप चैरिटी कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने किसी फ्रेंड की मदद कर सकते हैं, आप चाहें तो अगर आपके पेरेंट्स परेशान हैं तो उनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपके आसपास आपको लग रहा है कि कोई पर्सन है जिसे काइंडनेस की ज़रूरत है, उसे अपनी काइंडनेस दें। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। आप ऐसा करेंगे तो वो चीज़ 10 फोल्ड आपके, मतलब जो नीडी लोग होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है, और अगर आप थोड़ा भी उनसे अच्छे से बात कर लेंगे, थोड़ा भी उनके लिए कुछ कर लेंगे, तो वो एनर्जी, वो अच्छा कर्मा आपका 10 फोल्ड, 10 गुना, 100 गुना ज़्यादा होके आपकी तरफ आएगा, और कभी ना कभी तो ज़रूर आएगा। और ये एक और ट्रिक होती है अपने ख़राब कर्मास को बैलेंस आउट करने की, कि अगर आप अच्छी चीज़ें लोगों के साथ करते हैं तो अच्छी चीज़ें रिटर्न में मिलती हैं आपको। डिस्क्लेमर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कि काइंडनेस वहाँ दे जहाँ काइंडनेस की ज़रूरत है। आप किसी पर्सन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर कर रहे हैं, उसे 10 बार फ़ोन कर रहे हैं, तुमने खाना खाया कि नहीं, दिस एंड दैट, और वो पर्सन आपके उस कॉल की वैल्यू तक नहीं कर रहा है, वैसी जगह पे काइंडनेस ना दे। मतलब आपको देना है तो आप दे भी सकते हैं, बट मोस्टली उस पर फोकस करें कि किन लोगों को ज़रूरत है आपके काइंडनेस की। ओके, तो ये तीनों चीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको करनी है, जिससे कि जो चीज़ आप चाहते हैं, जो विश आपकी, वो जल्दी जल्दी से पूरी हो। अब हम थर्ड पार्ट पे जाते हैं, जहाँ पे हम यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए देखेंगे सैजिटेरियस। ओके, देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। सैजिटेरियस हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। ओके यूनिवर्स, सैजिटेरियस को क्या जानना ज़रूरी है, प्लीज़ शो अस क्लियरली। ओके इस कार्ड के मैसेज, ये कार्ड मैं आपको बहुत ज़्यादा दिखाने नहीं वाली हूँ क्योंकि इस कार्ड की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हार्श है, बट मैसेजेस बहुत प्यारे हैं। तो सबसे पहले डिवाइन का मैसेज है कि बहुत ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन पे नहीं बिताएं, स्पेशली जब आप अपने इम्पॉर्टेंट काम छोड़ के अपने फ़ोन में पूरे टाइम लगे रहते हैं, या फिर रात में आप सोते नहीं हैं क्योंकि पूरे टाइम आप फ़ोन चला रहे हैं, फिर आपकी नींद पूरी नहीं होती है। तो समहाउ जो फ़ोन है, और वैसे भी पता है आपको, साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे गुजारते हैं, फ़ोन पे गुजारते हैं, तो आपको डिप्रेसिंग लगने लगता है, कुछ दिनों बाद सैड फील होने लगता है, ख़राब फील होने लगता है। तो
तो बहुत ज़्यादा फ़ोन में नहीं लगे रहना है, बहुत ज़्यादा फ़ोन में नहीं देखना है। और क्योंकि कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं आपके फ़ोन की वजह से, या बहुत ज़्यादा आप इंटरनेट चला रहे हैं उसकी वजह से। तो जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि आपके लिए मैसेज है। ओके जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, बहुत ज़्यादा उन लोगों के बारे में मत सोचिए और उनसे थोड़ा सा एक डिस्टेंस बनाइए। मुझे लगता है कि मेरा कोई भी ये राइट नहीं है आपको बोलने का कि जिसने आपको हर्ट किया है उसे आपको छोड़ देना चाहिए, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ। बट डिवाइन का मैसेज है कि जिन लोगों ने, जो लोग कॉन्स्टेंटली आपको हर्ट करते हैं, आपका दिल दुखाते हैं, उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए सैजिटेरियस। ओके यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि स्टॉप कंप्लेनिंग। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि किसी ने आपके साथ कुछ किया है और आप हर इंसान को वो चीज़ जाके बता रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, या फिर आप कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ को लेके कंप्लेन करें कि मेरी लाइफ में बहुत गलत हुआ है, मेरी लाइफ ख़राब हो गई, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ये सब कुछ बोलना बंद करें। बिकॉज हमने ग्रैटिट्यूड क्यों हमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हम पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर सकें। बट अगर दिन भर आप नेगेटिव बोलते रहोगे, अपनी लाइफ को लेके कंप्लेन करते रहोगे, तो फिर वो चीज़ आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है। नेगेटिव अगर बहुत ज़्यादा बोलोगे आप, तो नेगेटिव एक मोमेंटम क्रिएट होता जाएगा जो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। तो लाइफ में थोड़े से अपने जो पर्सपेक्टिव है उसे चेंज करें, ज़्यादा अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में बात किया करें, आपकी लाइफ में क्या गलत हो रहा है उसके बारे में कम बात करें। और आई नो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं, अचानक से कोई चीज़ होती है और आपका बहुत मन करता है कि आप किसी फ्रेंड को फ़ोन करके बताओ कि आपके साथ क्या हुआ है, या आप किसी से शेयर करो। तो एक दो बार शेयर करना इज़ ओके, बट कॉन्स्टेंटली हर दिन सेम बातें सोचना और हर दिन सेम बातें करना ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो जितना आप कंप्लेन करोगे ना, उतने आप कमज़ोर बनते जाओगे, तो आपको कमज़ोर नहीं बनना है। ओके तो दैट लिटिल वॉइस इनसाइड यू, लिसन टू दैट। ओके तो यहाँ पे ऐसा मैसेज है कि आपका इंट्यूशन बहुत ही समय से आपको कुछ चीज़ करने के लिए बोल रहा है। अंदर से कोई इंस्पिरेशन आ रही है, अंदर से कोई बार बार कुछ करने का मन कर रहा है, पॉजिटिव चीज़, ठीक है, गलत चीज़ की बात नहीं कर रही, टेम्पटेशन की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ पॉजिटिव चीज़ है जो बार बार करने का मन कर रहा है, उस चीज़ को करिए अब, दिस इज़ द टाइम। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए कि बार बार आपकी इंट्यूशन में है कि आपको कुछ काम करना है, कुछ काम शुरू करना है, आपको लगता है कि मुझे अब ये करना शुरू कर देना चाहिए, तो यहाँ पे डिवाइन का मैसेज है कि अब वो काम शुरू कर दीजिए जो आपको पता है कि अब शुरू कर देना चाहिए, जो आपका इंट्यूशन बार बार आपको करने के लिए बोल रहा है। ओके तो दिस इज़ द टाइम, डिवाइन का मैसेज है कि दिस इज़ द टाइम कि हम अपनी लाइफ को हमारे हाथ में लें। हम कॉन्स्टेंटली दूसरों से ही चीज़ें एक्सपेक्ट ना करें, हम पहले खुद की एक्सपेक्टेशन को पूरा करें। ओके मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं कि लोग हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहे हैं कि नहीं, हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं कि लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं। बट अभी ये टाइम है कि आप खुद से पूछें कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, क्या आप अपने लिए वो चीज़ें कर रहे हैं जो आपको करनी चाहिए, क्या आप खुद से एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे हैं। तो आपको अभी इस पे फोकस नहीं करना है कि लोग आपके साथ वो कर रहे हैं या नहीं जो उन्हें करना चाहिए, आपके पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे हैं या नहीं, आपका स्पाउस आपको प्यार दे रहा है या नहीं, पैम्पर कर रहा है या नहीं, आपके फ्रेंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। ये सब नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि मैं मेरे लिए क्या कर रही हूँ। क्या मुझे पता है कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, क्या मैं वो कर रही हूँ। मुझे पता है मुझे अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, क्या वो मैं कर रही हूँ। मुझे पता है कि मुझे डेली प्रेयर्स करनी चाहिए, क्या मैं वो कर रही हूँ। मुझे पता है कि मुझे ग्रैटिट्यूड लिखना है डेली, क्या मैं वो कर रही हूँ। क्या आप खुद की एक्सपेक्टेशन पूरा कर रहे हो, ये अभी समझना इम्पॉर्टेंट है, रैदर देन इस चीज़ पे फोकस करना कि लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हाँ देखिए यहाँ पे डिवाइन का मैसेज है कि जो आपको डर लग रहा है ना, आपको अगर किसी चीज़ के लिए डर लग रहा है, यहाँ पे है लिखा हुआ है, ओके जो भी लिखा है फियर, जो आपके अंदर जो डर है, जो फियर है, वो फियर आपसे कई बार झूठ बोलता है।
जो आपके दिमाग में जो डर है वो डर आपसे झूठ बोलता है। कई बार डर लगता है कि फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा, कई बार डर लगता है कि करियर अच्छा नहीं गया, तो कई बार डर लगता है ये एग्ज़ाम निकली कि नहीं निकलेगी, कि नहीं निकलेगी, जॉब मिलेगी कि नहीं, लाइफ आगे अच्छी चलेगी कि नहीं। वो जो फियर है वो आपसे झूठ बोलता है, उसको उस पर फोकस नहीं करना है। आपका दिमाग कई बार नेगेटिव सिनारियोस को क्रिएट करता है, उस पर फोकस नहीं करना है। जो भी आपका डर आपको बोल रहा है, जो भी आपका फियर्स हैं जो आपसे बातें कर रहे हैं, जो भी आपकी नेगेटिव थिंकिंग आपको बोल रही है, वो बिल्कुल भी सच नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो अगर किसी चीज़ को लेकर डर लगता है, दिमाग आपका अगर नेगेटिव सिनेरियोस क्रिएट करता है, तो उस पर फोकस नहीं करना है। आपको थोड़ा डिटॉक्स करने की भी ज़रूरत है, बॉडी को भी डिटॉक्स करना है और माइंड को भी डिटॉक्स करना है। ओके, अगर बहुत ही समय से नेगेटिव थिंकिंग में है आप, दिमाग में नेगेटिव चीज़ें चलती हैं, तो अगेन मेडिटेशन से, ग्रैटिट्यूड से, और जितना डिवाइन के क्लोज जाते जाएंगे ना, पॉजिटिव लगता जाएगा। तो अपने स्पिरिचुअल साइड पे फोकस करिए, स्पिरिचुअल टूल्स को यूज़ करिए, जैसे ग्रैटिट्यूड है, जैसे जर्नल लिखना है, जैसे मेडिटेशन करना है, प्रेयर्स करना है, जो भी आपके रिलीजन या कल्चर में होता है। तो दिमाग को भी डिटॉक्स करना है और बॉडी को भी करना है। अगर बहुत समय से बाहर का खाना खा रहे हैं आप, बहुत समय से जंक फूड खा रहे हैं, रास्तिक या तामसिक फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, तो थोड़ा सात्विक खाना खाएं, सिंपल खाना खाएं, जिससे कि आपकी बॉडी, फ्रूट्स खाएं और वेजिटेबल खाएं, जिससे कि आपकी बॉडी भी डिटॉक्स हो सके। तो आप में से कुछ लोगों को बॉडी को भी अपने डिटॉक्स करना है, कुछ लोगों को माइंड को डिटॉक्स करना है। अगेन एक और कार्ड है जो बोल रहा है आपको अपनी फूड हैबिट्स पे ध्यान देना है और आपको अपनी बॉडी को नरिश करने पे ध्यान देना है। तो पानी पीजिए, हाइड्रेट करिए खुद को। डिवाइन का मैसेज है कि बॉडी का अपने ध्यान रखिए, हाइड्रेट करिए, मल्टीविटामिन्स खाइए या फिर ऐसे फूड कंज्यूम करिए जो आपकी बॉडी को हेल्प करे या नरिश करें। ओके, खाना टाइम पे खाइए। आप में से कुछ लोग मील्स अपनी स्किप कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट आप स्किप कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ओके, यहाँ पे ये कार्ड आया है और डिवाइन का मैसेज है कि थोड़ा सा ना लाइट हार्टेड एनर्जी में रहिए सैजिटेरियस। लाइफ में थोड़ा सा फन करिए, हमेशा सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है। बाहर जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करिए, थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा सा चिल करिए, थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना है। लाइफ के जिस फेज़ में है आप, उसमें छोटी छोटी चीज़ों को इन्जॉय करिए। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज था, आई लव इट। ओके, किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप, किसी पर्सन के बिहेवियर के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपको आई डोंट केयर वाले एटीट्यूड में आना है, स्पेशली कुछ लोगों को लेके। तो कुछ लोग हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं ऐसे जो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आपको लेफ़्ट आउट फील करा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। आई डोंट गिव अ SHIT वाला एटीट्यूड यहाँ पे रखने को बोला जा रहा है आपको। मतलब डिवाइन बोल रहे हैं कि केयर, वो लोग क्या कर रहे हैं उस पर फोकस मत रखिए। आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट आप समझ गए ना क्या मैसेज है कि इग्नोर कर दें उन लोगों को, बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचे ना। 2 और कार्ड्स लेंगे हम। अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं तो अपनी ज़िंदगी को बदलें। ये मैसेज है आपके लिए कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, जहाँ आप हैं वहाँ से खुश नहीं हैं, तो अपनी ज़िंदगी को बदलें। अपनी ज़िंदगी को बदलने का पावर आपके अंदर है। कोई प्रिंस नहीं आएगा बचाने, आपको खुद को खुद से बचाना है। और डिवाइन आपकी 100% हेल्प कर रहे हैं, हमेशा आपके साथ में है। आपकी स्पिरिचुअल टीम हमेशा आपके साथ में है, मैं आपके हमेशा साथ में हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई और की हेल्प मिलेगी तब भी लाइफ बेटर होगी। वो पर्सन मेरी लाइफ में आ जाएगा तभी मैं अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करूँगी। कोई पर्सन मुझे पैसों की हेल्प कर देगा तभी मेरी लाइफ में वो सेटिस्फैक्शन आएगा। बिल्कुल नहीं, अपनी लाइफ को अपने हाथ में लीजिए। और अगर आप अपनी लाइफ में जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं वहाँ से खुश नहीं हैं, तो अपने स्पिरिचुअल टूल्स यूज़ करिए, अपने फिज़िकल एक्शन लेना शुरू करिए। ओके, तो अगर आप जहाँ पे हैं वहाँ से खुश नहीं हैं तो अपनी लाइफ को खुद से बदलिए। ओके, यहाँ पे मैसेज है कि ग्रेटफुल रहिए
लाइफ में जो चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहिए। ये मैसेज यहाँ पे एक और है कि चीज़ें जो आपको लग रहा है कि लाइफ में ख़राब हुई हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। तो ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ने आपको बड़ी प्रॉब्लम से बचा के एक छोटी प्रॉब्लम दी है। और ग्रेटफुल रहिए लाइफ में आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए सैजिटेरियस। अब हम कुछ और मैसेजेस लेते हैं यूनिवर्स के, कुछ और गाइडेंस लेते हैं आपकी लाइफ के बारे में। आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप रीडिंग के एंड तक आए हैं मतलब कि आप बहुत ही स्पेशल हैं मेरे लिए, अगर आप यहाँ तक अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो। बिकॉज़ डिवाइन की गाइडेंस हर कोई देखने नहीं आता है एंड आई एम सरप्राइज्ड कि ऐसा क्यों होता है। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस। ओके, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, ये तीसरी बार है कि ग्रैटिट्यूड का मैसेज आपके लिए आया है। ओके, थर्ड टाइम है ये, राइट। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपैंड। जितना ग्रैटिट्यूड रखेंगे, जितना लाइफ की चीज़ों को ग्रेसफुली हैंडल करेंगे, उतनी पॉजिटिव चीज़ें आती जाएंगी। थर्ड टाइम आया है ग्रैटिट्यूड जर्नल। आज से, अभी से लिखना शुरू कर दीजिए, नो एक्सक्यूजेज। ओके, पेपर और पेन लीजिए, आज से ही लिखना शुरू। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट? 5 मिनट के लिए करिए, ज़्यादा टाइम नहीं है तो। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपैंड इन योर लाइफ। ओके, ये मैसेज है डिवाइन का कि सक्सेस आपकी लाइफ में एक्सपैंड हो रही है, धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है या फिर आपकी लाइफ की सक्सेस बढ़ रही है। मतलब धीरे धीरे करके आप सक्सेस की टूवर्ड्स जा रहे हैं। और जैसे ही आपने लाइफ को अपने इमेजिन किया है, या फिर इमेजिन अगर अच्छा नहीं भी किया है, तो यहाँ पे लाइफ बहुत ही परफेक्शन के टूवर्ड्स जा रही है, जहाँ पे आपको बेसिक चीज़ों के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लड़ना नहीं पड़ेगा लाइफ से, यू नो। तो बेसिक चीज़ें क्या होती हैं? कंफर्टेबल पैसा, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छी फैमिली, यू नो, आपका घर और आपकी गाड़ी। तो धीरे धीरे करके लाइफ ऐसी जगह पे जा रही है जहाँ पे बेसिक चीज़ों के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा आपको। वाइस लीडर, यू आर बेकन फॉर अदर। ओके, ये कार्ड आपके को मैसेज दे रहा है कि आप अपनी लाइफ के लीडर बनिए, अपनी लाइफ को अपने हाथ में लीजिए, प्लस लोगों को भी लीड करिए। आप में इतना टैलेंट और पोटेंशियल है कि आप एक लीडर बन सकते हैं। आप में इतना टैलेंट और पोटेंशियल है कि आप लोगों की भी मदद कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी मीडियम के थ्रू करें। ओके, तो यहाँ पे आपको लीडर बनना है। और आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस लेवल पे दिख रहे हैं कि लोग आपसे इंस्पायर होंगे। सैजिटेरियस, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आप लोगों के लिए लीडर बनेंगे या टीचर बनेंगे। उसके बाद है जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। ओके, अपने दिल को खोले, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करें, जिससे कि आप हैप्पीनेस और जॉय रिसीव कर सकें। अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखें। कोई बड़ी चीज़ होगी तब हम लाइफ में खुश रहेंगे, ज़रूरी नहीं है। आप जिस सर्कमस्टांसेस में अभी हैं, आप जहाँ पे अभी स्टैंड करें, अभी भी आप छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियों को ढूंढ सकते हैं। ओके, embracing enthusiasm, shout to the heaven. Oh my God, why do I fumble? Shout to the heavens with happiness. Okay, खुश रहिए, enthusiasm रखिए अपनी लाइफ में, मोटिवेटेड रखिए, इंस्पायर होइए। पता है खुश रहना कितना ईजी है। अपने लिए एक फ्लावर खरीद के लाओ, उस फ्लावर की ब्यूटी देख के आपको इतना अच्छा लगेगा। और छोटी छोटी चीज़ों में जॉय ढूंढिए। ओके, अब फिगर आउट करिए कि क्या चीज़ें करना पसंद है, कैसी चीज़ें आपको लाइफ में पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि वो, अगेन वही चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि बड़ी चीज़ होगी तभी हम खुश रहेंगे लाइफ में। और यहाँ पे आप डिवाइनली भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं। नवंबर का एक मंथ होगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड फील करेंगे और बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। आपको पता है जब हम डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं तो दो चीज़ें होती है। एक चीज़ तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हमें कई बार गूज बम्स आते हैं, हमें रोना आने लगता है जब आप डिवाइन को बहुत ज़्यादा करीब महसूस करते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि आप बिना वजह खुश रहने लगते हैं। वो जब डिवाइन एनर्जी, वो हाई फ्रीक्वेंसी जब हिट करती है तो बहुत मज़ा आता है। कुछ
ऑफ लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। और ये चीज़ें कैसे होती है, अपना स्पिरिचुअल टूल यूज़ करके होती हैं, बहुत ही ईजी हो जाती है। ग्रैटिट्यूड बोलना शुरू करिए, पॉजिटिव बोलना शुरू करिए, थैंकफुल रहिए अपनी लाइफ के लिए, डिवाइन की प्रेजेंस को फील करिए, मेडिटेशन करिए, प्रेयर्स करिए। आपको इतना अच्छा फील होने लग जाएगा। कई बार हम इतने हायर वाइब्रेशन में चले जाते हैं, तो वैसी ही कुछ एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, आप डिवाइन से कनेक्टेड फील कर रहे हो, आपको पता है कि सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। ये वो एनर्जी है। I welcome challenges in my life. Today I shall believe in my ability to get through anything with my strength and courage. Okay. ये कार्ड बता रहा है, अफर्म कर रहा है कि आज मैं अपनी लाइफ के सारे चैलेंजेस को वेलकम कर रही हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मुझ में वो काबिलियत है, मुझ में वो करेज है और मुझ में वो स्ट्रेंथ है कि मैं लाइफ की किसी भी परेशानी से निकल सकती हूँ। ओके, आई विल नॉट लेट फियर कंट्रोल मी। फियर कीवर्ड भी दोबारा से आया है कि मैं फियर को खुद को कंट्रोल करने नहीं दूंगी, मैं डर को अपने आप पे हावी नहीं होने दूंगी। आई विल टैकल द वर्ल्ड वन हर्डल एट ए टाइम। मैं अपनी एक एक परेशानियों को एक एक करके सॉल्व कर लूँगी। तो एक एक हर्डल पे काम करें, डरे मत, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। डिवाइन आपके साथ में है सैजिटेरियस। और इस नोट पे हम इस रीडिंग को एंड करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी एनर्जी में टैप इन करके। और खुश रहिए, ऑल द बेस्ट एंड हिट द लाइक बटन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।